हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह का टाइम हो गया है और सभी लग गए हैं अपने अपने कामों पर। तो यहाँ पर अभी मिस्त्री नहीं आए हैं, तो यहाँ जो है सारी ईंटें पड़ी हुई थी, छोटी बड़ी टूटी फूटी सब ईंटें पड़ी हुई थी और सारे में रेत बिखरा हुआ है। तो कल हमने यहाँ से जो फालतू ईंटें थी ना वो सब उठवा दी थी और एक जगह इकट्ठा करा दी थी। यहाँ पर अभी कुणाल खेल रहा है गेम और मम्मी बाहर अपने कपड़े सुखा रही थी। तो बारिश आ गई थी इसलिए उन्होंने अंदर डाल दिए थे, लेकिन फिर जैसे धूप निकली फिर सारे कपड़े बाहर डाल रही है। और यहाँ पर जो हमने रस्सी बांध दी है आज, क्योंकि कहीं पर भी कपड़े सुखाने का ढंग नहीं था, जगह नहीं थी, क्योंकि सामने जो है दीवार बनी है अभी बरामदे के लिए, तो इसलिए वहाँ से रस्सी खोल दी थी जिस पर कि हम कपड़े सुखाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर फिर हमने दूसरी रस्सी, थोड़ी सी टेम्परेरी रस्सी बांध दी है कपड़े सुखाने के लिए। और हमारी राधा रानी दोनों यहीं पर खड़ी हुई हैं गैलरी में। और यहाँ ये कुणाल कुछ काम कर रहा है, बैठा हुआ खेल रहा है। तो मुझे अभी झाड़ू लगानी थी बाहर को, अंदर को तो मैंने झाड़ू लगा ली है, पोछा भी रह रहा है, पोछा लगाऊंगी बाहर को झाड़ू लगाने के बाद में, क्योंकि बाहर बहुत मिट्टी और रेत है। तो इस फूल झाड़ू से यहाँ को झाड़ू लगा दूंगी, इससे ही अच्छे से धूल निकल जाती है, मिट्टी निकलती है। और बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही थी इसलिए मैंने मुँह पर कपड़ा रख लिया, क्योंकि धूल उड़ने से फिर खांसी होती है। और जो है मेरी आंखों में भी एलर्जी हो गई है बहुत ज़्यादा धूल से, लेकिन क्योंकि घर में आजकल बहुत ज़्यादा धूल है इसलिए। और बहुत खुजली आ रही है आंखों में भी एलर्जी की वजह से, क्योंकि मुझे धूल से एलर्जी हो जाती है और अब खांसी हो जाएगी फिर नहीं तो मैं बार बार मुंह पर कपड़ा रख लेती हूँ और फिर झाड़ू लगाने लगती हूँ। लेकिन एक हाथ से झाड़ू लगाती हूँ तो मेरा हाथ भी दुखने लगता है, लेकिन फिर दूसरे हाथ से झाड़ू पकड़ लेती हूँ और बस यहाँ पर झाड़ू लग जाएगी। तो फिर मुझे भी थोड़ा सा बाहर को और काम करना है। जो ईंटें पड़ी हुई थी वो हमने कल तो मिस्त्री से कह के वहाँ से ना उठवा दी थी, और जो है थोड़ी बहुत छोटी मोटी ईंटें रह गई थी उनको मैं भी हाथ से उठा करके दूसरी जगह इकट्ठा कर दूँगी जहाँ पर सभी ईंटों का ढेर हो रखा है। जब तक घर में ये काम चलेगा, जो है मिस्त्री काम कर रहे हैं मतलब घर में, तो जब तक ये चिनाई का काम बोलते हैं वो चलेगा तब तक जो है ऐसे ही रहेगा। घर में सब जगह मिट्टी मिट्टी रहेगी और कहीं भी कुछ भी कर लो अच्छे से नहीं हो पाएगा सेटिंग किसी भी चीज़ की, ऐसे ही सामान बिखरा रहेगा। जब ये काम निमट जाएगा तब जाकर ही घर में लगेगा कि हाँ कुछ ठीक ठाक सा है, लेकिन फिर भी कोशिश करते रहते हैं थोड़ा बहुत सिंगवाने की। तो यहाँ इन्होंने कल ईंटें इकट्ठा कर रखी थी, वही सब यहाँ टूटी फूटी पड़ी हुई हैं। तो ये काम तो अपने आप ही करना होता है, ये तो ऐसा काम नहीं करते। तो इसलिए मैंने सुबह के टाइम सोचा भी छाँव है, धूप नहीं आई थी यहाँ पर, तो यहाँ झाड़ू लगाने से पहले ये सारी चीज़ें यहाँ से संगवा देती हूँ, उसके बाद ही यहाँ पर झाड़ू लगाऊंगी। और बस तो फिर चलिए अभी झाड़ू लगा लेते हैं, फिर बाद में जो यहाँ पर रेत पड़ा हुआ है ना इसको भी इकट्ठा करना है। रेत है, थोड़ी सी मिट्टी जमा हो गई थी जो कि झाड़ू से नहीं हट रही थी, तो उसको भी मैं जो डस्टबिन है लोहे वाला हमारा डस्ट पैन है उससे उठा करके एक जगह इकट्ठा कर दूँगी। और अभी यहाँ पर देखिए सभी औरतें बैठी हुई हैं और ढोल बज रहा है बाहर, और यहाँ पर डाल रखा है नाज, जो कि पूजा होती है तो वहाँ पर नाज डालते हैं। और ये यहाँ पर ढोलिया खड़े हैं, ढोल बजा रहे हैं, क्योंकि आज जो है बाहरी निकलेगी, जो मेरी देवरानी है उसकी आज बाहरी निकलेगी। तो यहाँ पर सभी का जो है कपड़ा होता है ना, पूजते हैं जिसको देना होता है, वो सभी यहाँ पर रख रखा है चारपाई पे। तो सभी औरतें देख रही थी कि किस किस का कैसे कैसे है। तो ये सभी रीति रिवाज होते हैं गांव में। शहरों में तो पता नहीं किसके यहाँ किस तरह से होता होगा, लेकिन हम सब लोगों के यहाँ पर इसी तरह से रीति रिवाज होते हैं कि जब जो है बच्चा कई दिन का हो जाता है ना तो दिन के हिसाब से बाहरी निकालते हैं। तो यहाँ पर अभी गिप्पी पानी पी रहा था और ये हमारी ताई जी बैठी हैं
और यहाँ पर सभी मतलब हमारे घर की पड़ोस की सभी औरतें बैठी हुई हैं। और अभी यहाँ पर कविता को जो है बाहर बैठा देंगे आज थोड़ी सी देर के लिए। तो यहाँ पर जो देवर होता है वो ही कमरे से बाहर लाकर बैठाते हैं। हो रही है चलने फिरने में। और यहाँ पर दीदी ले रही हैं बेबी को, तो कविता की गोद में बैठा देंगी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ज़्यादा देर नहीं बैठा जाता, इसलिए बस जो है थोड़ी देर का ही काम होता है यहाँ पर ये पूजा करने का। ये हो जाएगी तो इसको बोलते हैं हमारे यहाँ बाहर ही निकालना। और बहुत ही अच्छा लगता है ये सब रीति रिवाजें देख करके। और यहाँ पर रखे हैं सब लोगों के कपड़े, सूट, साड़ी, जिसको जो कुछ देना होता है वही सब। और ये सब हमारे पड़ोस की औरतें हैं। तो थोड़ा सा जो वीडियो है फिर ये है मेरा नेक्स्ट डे का। यहाँ पर कुणाल आम खा रहा है और अभी बाहर को जा रहा था, कह रहा था मेरा दूसरा आम है ये, मैंने दूसरा आम खा लिया। जो पके आम होते हैं ना, टपका बोलते हैं जिसको खेतों में से लाते हैं, बाग में से, वो है ये। और यहाँ पर जैमी को बांधना है, तो उसके लिए मम्मी यहाँ से ईंटें हटा रही थी, जिससे कि जैमी की बांधने की थोड़ी सी जगह हो जाए। और जो है मिस्त्री ने इतना काम कर दिया है कि दीवारें सीधी हो गई हैं। अब इनके ऊपर जो है ढूला बांधा जाएगा, लेंटर पड़ेगा। और मैंने यहाँ पर जो है मिट्टी पड़ी थी उसको उठा दिया है, ये डस्ट पैन है इसी से, क्योंकि झाड़ू से तो नहीं हट रही थी ये मिट्टी, तो बस थोड़ी सी इधर से हटा दी थी। अब थोड़ी सी दूसरी साइड में रह गई थी, उसको भी हटा दूँगी उधर से। तो यहाँ से जो है हमारा जो आंगन है, चौक है, वो थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाएगा। और अभी यहाँ पर मैं जो भिंडी ले रही हूँ उसको काट रही हूँ, धोकर मैंने पहले रख ली थी, इनका पानी निचड़ गया है, तो अब सारी भिंडी काट लूँगी। और मैंने मुंह पर चुन्नी रख लिया क्योंकि बाहर से ना बहुत ज़्यादा धूल आ रही थी और अजीब सी स्मेल आ रही थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा मुँह अपना जो है ढक लिया था चुन्नी से। और देखिए यहाँ पर कितना काम हो गया है, मिस्त्री ने कितना काम कर दिया। थोड़ा धीरे धीरे से काम हो रहा है, इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है। सब जगह कपड़े फैले हुए हैं, कहीं चारपाई पे, कहीं तार पे। और यहाँ जो है ये सोच रहे थे कि यहाँ किस तरह से क्या काम किया जाए, तो बस यही सब काम सलाह मशवरा हो रहा है, तभी तो काम करते हैं ठीक ठाक। मतलब आदमी कुछ काम करते हैं थोड़ा सलाह मशवरा करके ही करते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा जो है हमारा ये सीमेंट है, इसको यहाँ से तोड़ देंगे ताकि यहाँ पर एक जो सपोर्ट के लिए खड़ी होती है, बल्ली बोलते हैं जिसको, वो खड़ी। सो गाइस चलिए अभी वीडियो का एंड कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर चलिए मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।